जय माता दी मेरे प्रिय, कैसे हो आप सब मेरे प्रिय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स सीक्रेट पावर यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्रिय, सोने से पहले अपने तकिए के नीचे यह 2 चीज़ रख देना और देख लेना, काली माता की साड़ी शक्ति आप लोगों को इस रात और रात प्राप्त हो जाएगी। जब आप लोग सोने से पहले अपने तकिए के नीचे ये चीज़ रखोगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी कि क्या चीज़ है जो आपको अपने तकिया के नीचे रखकर सो रहा है। यानी कि आपको रात के समय जब आप सोएंगे तो जी तक ये पे आप सोते हैं उसके नीचे रखकर आपको, ताकि यह ऊपर सोना है और रात में ही देख लेना। माता काली अपने बिल्कुल सैंड रूप में आपको दर्शन देगी और दर्शन देने के साथ साथ आप लोगों को माता काली की सारी शक्तियाँ खुद प्राप्त हो जाएगी। जब आप लोग इस कार्य को करेंगे, कर लेंगे, अपने तकिया के नीचे यह 2 चीज़ रखकर सोएंगे, तो माता काली की जो शक्ति है वह खुद इस चीज़ से खींची चली आई है आप लोगों के पास। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी जानकारी आगे मिलने वाली है जो जानकारी आपको कहानी भी आज तक नहीं मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता देती हूँ, सोने से पहले आपको इस कार्य को करना होगा, ठीक है। और कार्य यह करना है कि आपको अपने तकिए के नीचे, यानी कि जो जी तक यहाँ पर आप शुरू से सोते हो, जो तकिया आपका खुद का हो, उसका कि नीचे आप लोगों को ये 2 चीज़ रखती होगी। तो जैसे ही आप ये 2 चीज़ रखेंगे तो आपको रात के कम से कम 3 बजे से कर बजे के बीच में आप लोगों गौ माता काली दिखने लगेगी। जैसे ही आपको माता काली दी जाएगी, चाहे वह रियल में दिखे, वह आपकी पूजा पाठ के ऊपर बात है, चाहे वह आपको सपना के मध्य में दिखे, जैसे भी दिखे, दिखेगी ज़रूर। और जैसे ही समझ लो माता काली दिखे जाएगी तो आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको माता काली नहीं दिखेगी तो समझ लो कि आपको शक्ति अभी माता काली की प्राप्त नहीं हुई है। तो ये होता है असली अर्थ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। इसके जारी आप लोग शक्ति को, माता काली की साड़ी जितनी भी शक्ति होती है, माता काली के साथ जो शक्ति है विराजमान होती है, जैसे कि योगिनी शक्ति हो गई, भूत प्रेत की शक्ति अभी माता काली की सेवा में विराजमान रहती है। किन रोगन की शक्तियाँ भी माता काली की सेवा में विराजमान रहती है। दुर्गा माता है, वैष्णो माता है, शेरा वाली है, सरस्वती माता है, साड़ी माता काली के साथ ही विराजमान रहती है। तो आप लोगों को जितनी भी साड़ी माता काली के साथ शक्तियाँ रहती है, वह साड़ी की साड़ी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी जब आप लोग अपने सोने से पहले अपने तकिया के नीचे यह 2 चीज़ रखकर सोएंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता देती हूँ क्या चीज़ है। वो आपको 11 लौंग लेनी है, ठीक है। सबूत वाली लौंग लेनी है, टूटी भी लौंग मत लेना। किसी भी चीज़ में कभी भी टूटी भी लौंग नहीं चढ़ाई जाती है, हमेशा हर चीज़ में सबूत लौंग चढ़ाई जाती है जिनके ऊपर फूल बना होता है, ठीक है। वो वाली लौंग ले लेनी है आपको, 111 लौंग ले लेनी है। और उसके साथ साथ आपको ले लेना है 1 नींबू, ठीक है। 1 नींबू ले लेना है, 11 लौंग ले लेनी है। अब उसमें से 11 लोगों में से आपको 7 लौंग नींबू के अंदर गड़नी है, ठीक है। 7 लौंग आपको नींबू के अंदर गड़नी है। अब बच्ची कितनी हमारे पास, बच्ची 7 हमने उसमें से ले ली, तो हमारे पर बच्ची कर लोग बच्ची, ठीक है। अब कर लोगों को आपको अपने ताकी के नीचे रख देना है, एक साथ, मतलब जोड़े में रखना है, जोड़े में रखना है कर लोगों को। और जो 7 लोग हैं वो तो आपने नींबू में गड़ दी, और नींबू को भी आपको अपने ताकी के नीचे रख देना है। और रखना से पहले आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर हाथ में आपको माता काली के मंत्र का जप करना है। जैसे कि माता का काली का मंत्र है, ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, यह वाला मंत्र है, ठीक है। यदि इस मंत्र को आप जल्दी से ना याद कर पाओ तो यह वाला बोल देना, ओम क्रीम काली के नमः। ये 2 मंत्र हैं, इन दोनों मंत्र में से एक मंत्र बोलकर आप लोगों को बार बोलना है मंत्र, और अपने तकिए के नीचे रख देना है, ठीक है। ऐसे करना है आपको कार्य जो मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। अब आगे क्या करना है, आपको अब रख के आपको सीधा सो जाना है, वहाँ से उठाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठाना। जब आपको टॉयलेट जाना हो, पीस आवारा हो, या फिर मतलब बाथरूम में जाना हो, तो आप उठे वैसे ना उठे,
मतलब कि जैसे कोई कम वाम करना हो या फिर वैसी चीज़ से ना उठे। जब एक बार आपने वो चीज़ रख दी तो आपको अपने तकिया के पास से कहानी आना जाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह जो घेरा है वह माता काली का वास हो गया है। और माता काली 3 बजे से 4 बजे के बीच में आप लोगों को दिखे गई, समझ लो आपको। सिक्कर बजे के बीच में माता काली दिखे जाएगी तो आपको माता काली की सारी शक्ति प्राप्त हो चुकी है। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। आपको माता काली सिक्कर बजे के बीच में नहीं भी दिखाई तो समझ लेना कि आपको माता काली की शक्ति अभी नहीं प्राप्त हुई है। तो यह कार्य आपको शनिवार को या तो मंगलवार के दिन करना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। अब हम आपसे मिलेंगे। संगीत, मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत चोट खाई है ज़िंदगी में। हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली है। यहाँ तक कि बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वैसे तो पिछले 6-7 वर्षों से तुम संघर्ष कर रहे हो, परेशान हो, परंतु अंतिम 1 वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन मम समय रहे हैं। बहुत कुछ छूटा, तुमसे कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हारा करियर बनते बनते रह गया। लोगों ने भी अपनी कड़वी बातों से तुम पर खूब प्रहार संगीत किया। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अशांत है, क्योंकि जो तुम इतने समय से करने का प्रयास कर रहे हो उसमें तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिली। उस पर लोगों के व्यंग भरे ताने और पारिवारिक तनाव के कारण तुम भीतर से बहुत टूट गए हो। दिखाने को तो तुम स्वस्थ हो, खुश हो, किंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों के सैलाब है, दुख है, तकलीफ़ें हैं जिसे तुम अकेले ही ढो रहे हो। तुम अपनी बातें, अपनी भावनाएं किसी से नहीं कहते, क्योंकि जीवन की गुत्थियम को सुलझाने में तुम इतना तो समझ गए हो कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई हाथों में नमक लिए घूम रहा है। लोगों पर विश्वास करके तुमने बहुत बार धोखे खाए हैं, इसलिए अब तुम अपने घाव सबसे छुपा कर रखते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी सहा वह बहुत पीड़ादायक है। दूसरों की अपेक्षा तुम्हारे जीवन में अधिक दुख है, तनाव है, किंतु यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है उसे करना तो दूर सोचने की भी क्षमता दूसरे लोगों में नहीं। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो यह मत सोचना कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दंड दिया है, बल्कि यह विश्वास रखना कि तुम्हारी माता की नज़र हर पल तुम पर ही है। मेरे बच्चे, तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। मैं चाह तो क्षण भर में तुम्हारे दुख मिटा सकती हूँ, तुम्हारी स्थिति बदल सकती हूँ, परंतु तुम्हारा जीवन उद्देश्य बहुत बड़ा और विशेष है। मेरे बच्चे, जिस पद को तुम ग्रहण करने वाले हो उसे संभालने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखने, समझ और बहुत सारे अनुभवों की ज़रूरत है। बहुत बार गिरना संभलना पड़ेगा, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हें संभालने के लिए। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन कम पड़ाव को पार कर लिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। बस कुछ कदम और चलना है। डरना मत, मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा है। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तैयार रहो एक बड़े उत्सव के लिए। मैं जानती हूँ इस संदेश को सुनकर तुम्हारे मन में हजारों प्रश्न उठेंगे, शंका भी होगी, किंतु अपने मन में शंका का वास मत होने देना, क्योंकि शंका संभव चीज़ को भी असंभव में परिवर्तित कर देती है, सुख को भी दुख में बदल देती है। इसलिए खुश रहो, सकारात्मक रहो, खुद को कोसना और रोना बंद करो, अपना दृष्टिकोण बदलो। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो, क्योंकि जो दुख, दर्द, अनेक प्रकार की उलझनें तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी है, उसमें मेरी मर्जी समझो। मेरे बच्चे, जब भी लगे कि तुम अकेले हो, जब भी लगे कि तुम हार रहे हो या तुम्हें असफलता का भय सताए, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और धैर्य ही जीवन की एक महत्वपूर्ण निधि है, इसे तुम कभी खोने न देना। भरोसा रखना अपनी माता पर कि मैं जो करूँगी तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहती हूँ, सब्र रखो, यह मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे और जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वह कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। होगा, उसे भी यह पता है कि तुम्हारा यकीन फिर से जितना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए, पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में इतना चूर है कि उसे लगता है कि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम
उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर उसे सच में तुमसे माफ़ी चाहिए तो तुम्हें उसकी आंखों में पछतावा देखना होगा। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, लेकिन अब मैं इसे तुम्हारे पैरों में पड़कर माफ़ी मांगते हुए देखना चाहती हूँ, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने घमंड को पीछे छोड़ना ही होगा। वह रोज़ मेरे मंदिर में आकर मुझसे माफ़ी मांगता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी जब तक वह तुमसे माफ़ी नहीं मांगता, जब तक वह तुमसे नज़रें मिलाकर अपनी हर गलती को सुधारने का वादा नहीं करेगा, तब तक मैं भी उसे माफ़ नहीं करूँगी। उसने दुख तो तुम्हें दिया है, तो माफ़ी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी, और उसके लिए उसे अपने ईगो को पीछे छोड़ना ही होगा। अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है तो उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी, और इस बार कदम उसे उठाना पड़ेगा तुम्हारी तरफ। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तभी उसे वह माफ़ी मिलेंगे। ओम नमः शिवाय इस महीने में, और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आंख करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, और वह सफ़र तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा, तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी, और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना। तुम्हारे लिए तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियाँ पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी, और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। यह महीना तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का है। तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागे, कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करे एल, इस महीने में मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल ऑफ किनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यंत्र का आभास हो जाएगा। फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज़ मिले उन पर काम ज़रूर करना। सफलता मिले या ना मिले, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिसाल के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फ़ायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पने का ध्यान रखन। तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोग तुम्हें गलत समझे, कार्यक्षेत्र में मसूरंडी थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमुटाव ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन शांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना। बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना। जितना हो सके कुत्तों को भोजन देना और उनकी सेवा करना। तुम्हारे काम में भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुके हैं, और वह टूटे हुए रिश्ते, उनकी यादें तुम्हें आज भी तकलीफ देती है। अब तुम सब कुछ मेरे भरोसे से छोड़कर बैठे हो कि जो होना होगा हो जाएगा। मैं थक गया हूँ।
अब जिसको जो करना है करें, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, इस दिन का पूरा फ़ायदा उठाना मेरे बच्चे, और अपने भविष्य को तुम्हें खुद लिखना है। तुम्हारे अतीत में क्या हुआ है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब तुम अतीत नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना भविष्य खुद लिखना होगा मेरे बच्चे।